तो दोस्तों आज की खबरों में आप देखेंगे भारत कब तक बनाने वाला है अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन। एआई से बनी फेक वीडियो पर सरकार ने बहुत ही सख्त कानून लगा दिए गए हैं। अब गोबर और कचरे से भी बन सकती है क्लीन एनर्जी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होने वाली है। ऑनलाइन वीडियो सोर्स नेटफ्लिक्स अब भारत में कुछ नया करने जा रहा है। ये सारी जानकारी सिर्फ 2 मिनट में। देखते हैं पहली खबर। भारत अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक तैयार किया जाएगा। वहीं 2027 में भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने LIC के कुछ शेयर बेचकर करीब 31,552 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सरकार अलग अलग विकास कार्यों में कर सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत दुनिया को बड़ी संख्या में ट्रेंड केयर गिवर्स दे सकता है। इससे देश में लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। MCX पर गोल्ड पहली बार 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है। भारतीय रेलवे देश भर में 19 रेल नीर प्लांट चला रही है। इसका मकसद यात्रियों को साफ और सुरक्षित पानी का उपलब्ध कराना है। मेटा ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान उसके AI मॉडल ने एक बाहरी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बना ली है। इसके बाद AI की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत का विदेश मंत्रालय अब स्नैपचैट पर भी आ गया है। इससे खासकर युवा लोगों तक सरकारी जानकारी जल्दी पहुंचाई जाएगी। सरकार और नेटफ्लिक्स मिलकर भारत की संस्कृति, इतिहास और टूरिस्ट प्लेसेस को दुनिया के सामने रखने जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्रिक्स देशों ने फिल्म, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया में साथ मिलकर काम करने के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इससे नए बिजनेस और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिक्स बैठक में भारत और साउथ अफ्रीका ने माइनिंग, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की है। एक खबर शेयर बाजार की। कल भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत दिखाई दिया। सरकार ने गोबर धन स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गोबर और दूसरे जैविक कचरे से क्लीन एनर्जी और CBG गैस बनाई जाएगी। सरकार ने असम में गुवाहाटी से तेजपुर तक नया 4 लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 8,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब AI से बनाई गई फेक वीडियो, फेक फोटो और ऑडियो या उस पर लगा लेबल लगाना जरूरी होगा। इससे लोगों को असली और नकली कंटेंट पहचानने में आसानी होगी। भारत और रूस ने रक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देश नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पर भी साथ काम करेगी। भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कर लिया है। इससे देश की सुरक्षा और रक्षा क्षमता पहले से और मजबूत हुई है। सरकार ने आयुर्वेदा से जुड़ी कई नई डिजिटल सर्विस शुरू की है। इससे रिसर्च, इलाज और जानकारी लोगों तक तेजी से पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। जयपुर में हुई ब्रिक्स बैठक में MSME, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे बिजनेस के नए मौके बन सकते हैं। सरकार ने बताया है कि नशा मुक्ति भारत कैंपेन के जरिए अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जा चुकी है। भारत और सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी, ट्रेड और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सिंगापुर के अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों देशों के रिश्तों और नए सहयोग पर बातचीत हुई। कल नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के 22 बेहतरीन बुनकारों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। भारत ने साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और ईरान के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसका मकसद छात्रों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 209 किलो वजन वाले मरीज की सफल सर्जरी की। इससे अस्पताल की बड़ी मेडिकल उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार लगातार टूरिज्म, कल्चर और दूसरी पब्लिक सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है ताकि लोगों को सुविधा आसानी से मिल सके। जापान ने हिरोशिमा परमाणु हमले की 81वीं बरसी पर शांति संदेश का और दुनिया से युद्ध से बचने की अपील की। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। इसके कारण सदन में कोई बड़ा काम नहीं हो सका। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए साफ पानी, बेहतर सुविधा और आधुनिक सेवाएं बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात भर बारिश हुई। इससे मौसम ठंडा हो गया, तापमान कम हुआ और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज। कल फिर मिलते हैं इसी समय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।